Hello students, welcome to the session. In this session we will read a poem, Oats, Beans and Barley Grow. Okay, chapter 6 के बाद में आपकी एक पोइम है This Oats, Beans and Barley Grow. ठीक है, तो हम यही पढ़ेंगे आज. ये ओट्स, बीन्स एंड बार्ले ग्रेन्स होते हैं, अनाज होते हैं जो कि ये जो फार्मर है वो इनको उगा रहा है. तो इसी बारे में फार्मर की है एक छोटी सी पोइम है, छोटी सी बात इसने बताई है. ओके, स्टार्ट करते हैं हम चैप्टर. ओट्स, बीन्स एंड बार्ले ग्रो. डू यू और एनीबडी नो हाउ ओट्स एंड बीन्स एंड बार्ले ग्रो? ओके, ओट्स ग्रेन एक अनाज होता है, बीन्स मतलब फलियां, बार्ले मीन्स होती है जौ. ठीक है, तो ये क्या होते हैं? अनाज ही होते हैं. तो ओट्स, बीन्स और बार्ले उगते हैं. क्या आपको पता है कि ये किस तरह उगते हैं, कैसे उगते हैं? क्या आप इनके बारे में जानते हो कि ओट्स, बीन्स और बार्ले किस तरह उगते हैं? ठीक है. फर्स्ट द फार्मर प्लांट्स द सीड्स, स्टैंड अप tall and takes his ease, stamps his feet and claps his hands and turns around to view his lands. तो इसमें फार्मर सेकेंड स्टैंजा में फार्मर हमें बता रहा है कि सबसे पहले क्या करता है फार्मर, बीज को, सीड्स मतलब होता है बीज, तो बीज को उगाते हैं. फिर सीधा खड़ा होके, आराम से सीधा खड़ा होके, स्टैम्प्स हिज फीट एंड क्लैप्स हिज हैंड, आराम से सीधे खड़ा होके. स्टेम्स मतलब आपको यहाँ नीचे बताया गया, इसकी वर्ड मीनिंग भी बताई गई है. तो स्टेम्स मतलब होता है कि अपने जो पैरों को फोर्सफुली, तेजी से अपने पैरों को इन पर धकेलना और क्लैप इज हैंड मतलब ताली बजाना. तो यहाँ पर फार्मर ने पहले बीज उगाया, वह आराम से खड़ा होता है और चारों तरफ देखता हुआ, अपनी ज़मीन को, अपनी भूमि को चारों तरफ उनको देखता हुआ, ताली बजाते हुए वह उस मिट्टी के ऊपर उसको दबाता है, अपने पैरों से दबाता है. ठीक है. थर्ड स्टैंजा में बताया गया है, देन द फार्मर वाटर द ग्राउंड, watches the sunshine all around, stamps his feet and claps his hand and turns around to view his lands. तो इसमें स्टैंजा में बताया गया है कि सबसे पहले तो उसने बीज बो दिया, बीज को उगा दिया. ठीक है. अब क्या करेगा फार्मर? तो अब किसान क्या करते हैं, अपनी ज़मीन को पानी देते हैं. ठीक है. और सनशाइन, सूर्य की चमक का उसको देखते हैं, धूप को देखते हैं, चारों तरफ धूप है, सनशाइन है, तो उसको देखते हैं. क्योंकि एक प्लांट के लिए वाटर, सनशाइन बहुत अधिक महत्वपूर्ण होते हैं, इम्पोर्टेंट होते हैं, यही सब उनका खाना होते हैं. तो सनशाइन को वो देखता है, धूप को देखता है, सूर्य की किरणों को देखता है, और इसी तरह से वो अपनी चारों तरफ अपनी भूमि को देखते हुए, ताली बजाते हुए अपने फीट, अपने पैरों पर कूदता है, उछलता है. ठीक है. तो इस चैप्टर में आपको, इस पोएम में आपको यही बताया गया है. ओके, थैंक यू.